अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और आज है चांद रात। तो आप सबको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। तो अब आज आखिरी रात है रमज़ान की और कल ईद है, तो तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी है आज रात। और खुशी तो इतनी ज़्यादा है ईद की कि मतलब पूरा महीना होता है कि पहले हम रोज़े रखते हैं, रमज़ान निकलते हैं, उसके बाद ईद का इंतज़ार करते हैं हम लोग इतना कि ईद आएगी, ईद पर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करना है, वो करना है। और हम ठहरे शादीशुदा लोग और मैं मतलब अकेली हूँ अपने घर में। मतलब सिर्फ मैं अकेली बहू हूँ, कोई और नहीं है। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब मैंने सुना है, लोग ये कहते हैं कि मतलब अकेली है, कि अकेले में ज़्यादा फ़ायदा होता है, अकेले में ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट करनी होती हैं, बहुत चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब मुझे जॉइंट फैमिली में ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले वाले के ऊपर अकेले ज़िम्मेदारी पड़ जाती है हर चीज़ की, मतलब बाहर का हो, घर का हो, या कोई भी चीज़ हो, खुद अकेले ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जॉइंट फैमिली में होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बट जाती हैं, आप मिलजुल के सब चीज़ें कर लेते हैं और साथ में बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। अब अकेले में मेरे ज़्यादा हमेशा ये होता है, मैं हूँ अपनी, मतलब मैं अपनी फैमिली से, जॉइंट फैमिली से हूँ शुरू से ही। तो मेरा अकेले कम दिल लगता है, मेरा भी दिल करता है घर में बहुत ज़्यादा लोग हों। तो मेरे हस्बैंड अकेले भाई हैं सिर्फ, और 2 बहनें हैं इनकी, तो दोनों की शादी हो चुकी है। तो थोड़ा-सा मैं बोर हो जाती हूँ चीज़ों में, और थोड़ा-सा ज़िम्मेदारियों में भी थोड़ा-सा वो लगता है। चीज़ें ऐसा तो नहीं है नहीं करती हूँ, लेकिन बस ये है कि दिल करता है कि और कोई होता तो मतलब कोई, मैं घर की चीज़ें देख लेती, वो बाहर के देख लेते। तो लास्ट तक कुछ ना कुछ मेरा रह ही गया था। मेन चीज़ होती है घर की, अपनी तो फिर भी सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो मुझे लेनी थी किचन्स की और घर के लिए। तो मैं कल इनके साथ आकर कर्टेन लेके गई थी, लेकिन पता है मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, कभी-कभी ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मैंने काउंटिंग में गलती कर दी और एक कर्टेन मैंने कम ले लिया था। तो मुझे वही चेक करने के लिए था, और मैं घर से इतनी दुआ पढ़ के निकली थी कि या अल्लाह कर्टेन मिल जाए, क्योंकि पता है ईद का टाइम था, बहुत मुश्किल से, मतलब मैंने इतनी जगह ढूँढे थे, तब जाकर मुझे विशाल में पसंद आया था। और उसके भी मतलब लास्ट पीसेस बचे थे कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है मार्केट में, ऊपर से ईद है। तो ईद पे ऐसा होता है ना कि सारा स्टॉक ख़त्म होने वाला होता है, शुरू से ही सब शॉपिंग करने लगता है। और मेरी हमेशा शॉपिंग जो होती है वो लास्ट में होती है, क्योंकि पहले मैं पूरा ऑनलाइन सर्च कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब स्टोर वगैरह पर जाके भी इधर उधर सब जगह ढूंढती हूँ सारी चीज़ें कि मुझे कौन सी चलेगी। तो फिर जब मैं सब जगह देख लूँगी, उसके बाद फिर लास्ट में लेती हूँ। तो अल्लाह के शुक्र से मिल तो गया था, मुझे बहुत खुशी हुई कि या अल्लाह मिल गया है। लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था जब मैं घर से निकली थी कि पता नहीं बचा होगा नहीं बचा होगा। तो मैं आ गई थी इफ़्तार के फ़ौरन बाद ही, मैं अपना किचन से फ़ारिग होकर जल्दी से पहले मैं मार्केट ही आई इसी वजह से कि पहले मुझे जाकर लेना है। और यहाँ पे मैं बिलिंग करवा रही हूँ, और बिलिंग लाइन में इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि आज चांद रात वैसे है, और आज पूरी रात पूरी मार्केट खुली रहेगी, सब कुछ खुला रहेगा। तो अब मैं जा रही हूँ और मुझे लेना था डाइनिंग टेबल का कवर। तो डाइनिंग टेबल के कवर मैं वैसे तो मैंने ले लिए थे, लेकिन मैं भी आ रही थी मार्केट से, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा डाइनिंग टेबल का कवर लगा था। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो लेना चाहिए। तो अब मैं मार्केट में जा रही हूँ, और लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने ये सोचा कि या अल्लाह मैं मार्केट में क्यों चली गई। इतना ज़्यादा रश था ना, मतलब 10 मिनट का रास्ता पूरा आधा घंटे में कवर करा था मैंने, जबकि मैं बाइक से थी तब भी। मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था, और यहाँ पे सारी टोपी वगैरह मिल रही थी। तो यहाँ तो बस मत पूछो, पूरी मार्केट में ना ऐसा चल रहे थे बिल्कुल, बहुत ही हल्के हल्के बाइक चल रही थी, बिल्कुल जगह ही नहीं थी इतनी, क्योंकि चांद रात भी है और रमज़ानों में रहती ही है रौनक। मैं तो ये सोचती हूँ कि अंदर मतलब मार्केट में रिक्शा, कार और ये बाइक आने ही क्यों देते हैं, ये सब बैन कर देना चाहिए रमज़ानों में ख़ासकर, क्योंकि रमज़ानों में ज़्यादा रश होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें बैन रहेंगी तो थोड़ा सा आने जाने के लिए आसानी होगी। तो अब बहुत मुश्किल से, अब मुझे जाना था बिल्कुल लास्ट वाली साइड में, बहुत मुश्किल से मैं पहुंची। अब पहुंच के फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे देखे, लेकिन मैंने जो दूर से मुझे पसंद आया था मैंने वही वाला टेबल कवर लिया। मुझे वाइट कलर का बहुत अच्छा ये टेबल कवर लग रहा था, क्योंकि मुझे ये सब बहुत अच्छे से तरीके से मैंने सोच रखा था कि मुझे इसे किस तरीके से सेट करना है। तो फिर पहले मैंने वो ले लिया, फिर उसे लेने के बाद मैं पहुंची हूँ घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अब घर जाके भी तैयारी करनी है सब। तो घर आकर भी पहले मैंने चाय, खाना मैंने बनाया नहीं था, तो खाना भी मैंने आने के बाद ही बनाया है।
और अब मैं बैठ के सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि मुझे क्या क्या बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन सा सामान रह गया है जो नहीं आया है। क्योंकि अगर कुछ रहा होगा तो मैं इन्हें अभी लिस्ट बना कर दूँगी, तो ये तब जाकर फिर सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अम्मी और मैं बैठ के पी रहे थे चाय। इफ़्तार के बाद चाय नहीं पीती थी क्योंकि मैं मार्केट पहले चली गई थी इसी वजह से। और अब आराम से बैठकर सारी जो भी चीज़ें हैं सबकी लिस्ट बनाई और ये इन्होंने सारा सामान मुझे ला कर दे दिया, जो भी अपनी सब्ज़ी आई थी। और यहाँ पे मैंने इमली पहले ही भिगो कर रख दी थी क्योंकि मुझे इमली की चटनी बनानी थी दही बड़ों के लिए, तो इमली भी भिगो कर रख दी है। बाकी यहाँ पे पूरा टोटल सामान आ गया है। कुछ कुछ सामान मुझे अब भी ठीक से याद नहीं है। और यहाँ पे दही बड़े की दाल भी मैंने भिगो दी थी क्योंकि दही बड़े मैं सुबह में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे अच्छे से मैट वगैरह लगा दिया था सब में, स्लेब वगैरह पर, ताकि ख़राब नहीं लगे। अच्छा सा थोड़ा डेकोरेटिव लग रहा था और अच्छा सा। तो अब बस करनी है सारी सफाई और सारी सेटिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पर रात में ही मेड आ जाती है काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू बेडशीट्स वगैरह निकाली, सारे कर्टेन वगैरह निकाले, क्योंकि मेड आती है ना मेरे यहाँ पे ईद वाले दिन किसी के यहाँ नहीं जाती है, तो मेरे यहाँ भी नहीं आती है। तो मुझे एक दिन पहले सारी तैयारी करनी पड़ती है, मतलब चांद रात वाले दिन ही मुझे सारी तैयारी करनी पड़ती है। रात में जो भी मेड आती है उसके साथ मिलकर सारी साफ़ सफाई, कर्टेन वगैरह मैं सब रात में ही लगा लेती हूँ और वो रात में ही सारी सफाई कर कर चली जाती है बर्तन। तो अब बस मैं रात में पहले सफाई करूँगी, फिर उसके बाद अपना किचन का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर सफाई हो जाएगी तो फिर मैं घर से फ्री हो जाऊँगी और मॉर्निंग में मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की है। तो हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरी सास भी ऐसे ही करती थी, रात में सफाई वफाई सब करवा लेती थी। तो अब सबसे पहले मैं जा रही हूँ कर्टेन चेंज करने के लिए। पहले मैंने जहाँ डाइनिंग टेबल का मेरा एरिया है ना, तो वहाँ के पहले मैंने कर्टेन सेट कर दिए थे और यहीं का पहले मैं एरिया सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पूरे घर के मुझे चेंज करने हैं, ऊपर के भी पूरे जाकर चेंज करना है, पूरा ऊपर की भी सफाई करवानी है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो खैर कोई नहीं रहता है, लेकिन तब भी मैं रफली सफाई ऊपर की करवा लेती हूँ। और ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी मेहमान आते हैं सब नीचे ही आते हैं, हॉल में बैठते हैं, यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे खाना वाना खाया जाता है। बाकी मेरे और अम्मी के रूम में ही ज़्यादा सब आते हैं, मेरी रूम में ज़्यादा रहते हैं सब लोग, अम्मी के रूम में भी कम रहते हैं। लेकिन सफाई ईद है तो ईद पे तो पूरे घर की ही सफाई होनी बनती है। तो यहाँ पे ये मैंने ग्रीन कलर के कर्टेन लिए थे, मुझे लाइट कलर में ही चाहिए थे। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढे थे, तब जाकर मुझे ये लाइट कलर पसंद आया था, बहुत मुश्किल से मिला था, लेकिन लास्ट में मिल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डर लग रहा था मिलने पे। तो चलिए आगे ही सफाई करते हैं हम। तो फाइनली मेरे यहाँ का एरिया तो पूरा सेट हो चुका है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना डाइनिंग टेबल का मेरा कवर कैसा लग रहा है। और ये मैट भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसके ऊपर ये गोल्डन कलर का, तो ये रन मैट है, ये भी बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर किसी को लेना होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना। तो अब चलती हूँ अम्मी के रूम में। तो अब मुझे करनी थी अम्मी के रूम की, तो मैं बेडशीट वगैरह भी रात में ही बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो फिर बेडशीट की भी टेंशन नहीं रहती है। सुबह में बस मुझे फिर क्या करना होता है, बस मैं खाने में लगती हूँ, उसके अलावा फिर मैं घर की कोई चीज़ वैसे नहीं देखती, सारी साफ़ सफाई थी, बस मेरे रूम की सफाई ही सुबह में मैं खुद करती हूँ। बेडशीट वगैरह जो चेंज करनी होती है वो मैं सुबह में खुद कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ऐसा होता है ना, बच्चों की वजह से मैं चेंज नहीं करती हूँ, बस अम्मी के रूम की चेंज कर देती हूँ, बाकी ऊपर वगैरह की सब जगह की चेंज करवा देती हूँ, बस अपने रूम की छुड़वा देती हूँ। तो अब मैं इनके रूम के सारे कर्टेन वगैरह चेंज कर दूँगी और बेडशीट वगैरह जो भी है सब चेंज कर दूँगी। तो डस्टिंग वगैरह सब मेरी मेड ने कर दी थी, सारा सब कुछ। और अब मैं अम्मी का रूम पहले सेट कर दूँगी। तो चलिए अब इनका रूम सेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने सेट कर दी है, यहाँ पे लाइट कलर की बेडशीट मैंने लगाई है अम्मी के रूम में। और अब मुझे चेंज करने हैं यहाँ के कर्टेन। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्लू कलर के लगा रखे थे कर्टेन, लेकिन अब मैं लाइट ही शेड में लेकर आई हूँ, लेकिन ग्रीन कलर के लेकर आई हूँ। तो अम्मी के उसमें मैंने 2 तरह के कर्टेन यूज़ करे हैं। एक तो प्लेन मैंने ग्रीन लिए थे,
नॉर्मल, और एक मैंने लिया था ऑर्गेन्जा में, तो ये बहुत अच्छा था। मैंने गेट के लिए लिया था क्योंकि ऐसा होता है ना, कर्टेन अगर बंद होता है ना तो बाहर का कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मुझे नेट में ही ऑर्गेन्जा में कुछ चाहिए था ताकि अम्मी के रूम से बाहर का पता चलता रहे कि बाहर कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ के लिए ऑर्गेन्जा का कर्टेन ले लिया था एक। तो ये देखिए यहाँ पे रूम मम्मी का भी सेट हो चुका है, सब जगह कर्टेन भी लग चुके हैं यहाँ पर, और बेडशीट भी अच्छे से मैंने सेट कर ही दी है, डस्टिंग वगैरह हो ही चुकी है सारी। तो ये देखिए ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में बहुत अच्छे क्वालिटी का ये कर्टेन था, और ये वाले भी बहुत अच्छे थे। तो जैसे मैं चाह रही थी मुझे वैसे मिल गए थे, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ा था, बहुत ज़्यादा। और रूम अगर सेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है नया नया घर हो गया है। यहाँ पे मैंने लगा रखे थे फ्रेम्स, तो बहुत अच्छे थे ये भी। उसके बाद अब यहाँ पे मेरी मेड ने कट कर दी थी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मैंने ये कट करने के लिए पहले दी थी क्योंकि मुझे शीर बनानी थी। मैं हर साल ईद पे शीर खुरमा ही बनाती हूँ अपने यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पे कीमामी सेवई बनती। और मुझे जैसे जैसे सामान याद आ रहा था ये सामान ला कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे ये पॉट गंदा था, तो मैंने अपनी मेड को दिया कि जाकर जल्दी से इसकी सफाई करो, इसे अच्छे से साफ़ कर कर लेकर आओ। तो वो साफ़ करने के लिए ले गई थी। और ऑलमोस्ट अब मेरा यहाँ पे सोफ़े कवर वगैरह भी सब कुछ चेंज कर ही दिए थे। तो अब मैं आ गई थी किचन में खाने की तैयारी देखने के लिए कि अब मुझे और क्या क्या करना है। तो मेरी बहन ने चिकन भी वॉश कर दिया था, प्याज भी चॉप कर दी, टमाटर भी चॉप कर दी, जितनी भी सब्ज़ी वगैरह सब चॉप करके उन्होंने रख दी थी, जो मेरे पास लड़की आती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चॉप कर दिए थे। और यहाँ पे ये देखिए इमली की चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है, दही बड़े की। तो धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ, और इस टाइम बज रहे हैं 1:30। तो 1:30 बजे तक वो थी घर पर ही, रात में 2 बजे हो गई थी। और यहाँ हमारी शीर भी बन के एकदम तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तो मैं इसे अब रूम में रख दूँगी एसी के पास। और यहाँ पे भी चिकन मैरिनेट करके रख दिया मैंने, चिकन फ्राई के लिए भी और चिकन चिंगेज़ी के लिए भी। बाकी तैयारी अब मैं सुबह के टाइम करूँगी। तो अब मैं सुबह में उठ गई थी, यहाँ पर बच्चों को भी उठा दिया है। अब ये जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इन्होंने कहा कि जल्दी से बच्चों को उठा दो क्योंकि अज़लान को भी तैयार करना था। और सुबह सुबह आया है मेरा एक पार्सल। मैंने अपने रूम के लिए जो मेरे राउंड को वाले तकिए हैं उनके लिए कवर मंगाए थे। तो ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अज़लान को जल्दी से इन्होंने नहलाया, मैंने कहा तुम इसे तैयार कर दो। और अज़लान का कुर्ता पजामा यहाँ पर पठानी सूट पहनने वाला है ब्लैक कलर का, तो इस बार मैंने इसका ब्लैक पठानी सूट लिया था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से अज़लान को नहलाया, और अब उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था। मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, और बनाने वाली हमेशा की तरह बस मैं ही हूँ, सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती हैं। तो अब मैंने यहाँ पे मनाल की ड्रेस भी निकाल दी है, ये वाला फ़्रॉक पहनने वाली, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसकी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मनाल लग रही थी इस ड्रेस में। मतलब ऐसे लग रही थी एकदम फेरी लग रही थी। इसका गाउन ये फुल गाउन था, मतलब ये फ़्रॉक नहीं लग रहा था, उसका गाउन लग रहा था। साथ में ये ब्लू वाली बेलीज़ मैंने इसके लिए निकाल दी है। बाकी मैं इसकी मैचिंग के लिए बैंड्स वगैरह सारी चीज़ें मैचिंग मैचिंग। अच्छा, लड़कियों की यही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं, इनके बैंड्स, इनकी बूटीज़, इनकी ड्रेसेस, हर तरह की। तो यही सब चीज़ें मैं इसकी लेती रहती हूँ। मुझे तो इतना दिल करता है इसकी कि मतलब मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पिन भी निकाल लिया था और बैंड भी निकाल लिया था कि जो भी इसके ऊपर परफेक्ट लगेगा मैं इसको वो लगा दूँगी, चाहे तो पिन चाहे तो बैंड से इसकी पोनी बना दूँगी। तो अब पहले जल्दी से बच्चों को तैयार करना है, तैयार करने के बाद अब ये जाएंगे नमाज़ के लिए भी। तो यहाँ पे पहले मैंने दोनों को नहला दिया, और अज़लान और ये भी तैयार हो चुके हैं, और अब ये दोनों जा रहे हैं नमाज़ के लिए। अज़लान बहुत ज़िद कर रहा था इनके साथ जाने के लिए, लेकिन अभी वो छोटा है इसलिए, लेकिन बोल रहा है बार बार कि बाय मामा, बाय मामा, मैं भी जा रहा हूँ। और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम नहीं जाओ, अब्बा को जाने दो, लेकिन इसका भी दिल कर रहा है कि इसे भी जाना है। और यहाँ पे भी रूम की बेडशीट वगैरह मैंने सब चेंज कर दी। मैंने अपने रूम की बेडशीट सुबह में ही चेंज करी थी। और ये कुशन कवर जो मैंने आपको बताए थे कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये भी बहुत अच्छे आए हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे भी सोफ़े के कवर और कुशन कवर भी मैंने ऑनलाइन ही सब मंगा लिए थे। तो रूम भी सेट हो चुका है मेरा भी। बाकी पूरे घर की सफाई मैंने चांद रात वाले दिन ही कर दी थी। तो इनके नमाज़ के जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी करने के लिए। मैंने दही बड़े और शीर तो रात में ही बना दी थी, और आधा काम मैंने चिकन का सब रात में ही कर दिया था, चिकन मैरिनेट करके। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मटन स्टू और चिकन चंगेज़ी। तो वो चिकन का मेरा ऑलमोस्ट ग्रेवी भी तैयार हो चुकी थी, और चिकन भी मेरा फ्राई हो चुका था।
चिकन चंगेज़ी के लिए। तो ईद पे यही होता है, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं और सारी तैयारी करनी होती है कि ये भी और इनके दोस्तों की सबकी दावत होती है और आने जाने वाले भी एकदम लगे रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई। और अब जैसे ये नमाज़ से आएंगे तो नमाज़ के बाद तो फिर बहुत लोग आने लगते हैं। तो मैंने सोचा नमाज़ जब तक गए हैं तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो नमाज़ के बाद ये आए ही थे, तो फिर बाद में नदीम भाई भी आ गए थे। नदीम भाई भी आए हैं अपनी बेटी को लेकर, हरीम को लेकर, क्योंकि उसे अज़लान के साथ खेलना था। तो इन्होंने जब देखा ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इन्होंने कहा कि चलो जब वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही हो तो ईद मुबारक भी करने दो हम लोगों को। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये दोनों गले लगेंगे कि ईद मुबारक कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ईद पे जैसे नमाज़ होने के बाद बहुत लोग आते हैं। और मैंने इनसे बोला कि आप लोगों ने सिर्फ एक बार ही क्यों गले लगे हैं, तो कहने लगे बस हम लोग एक ही बार गले लगते हैं। मैंने कहा ईद पे तो 3 बार गले लगते हैं ना, तो बोलने लगे नहीं हम लोग बस एक ही बार गले लगते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार फिर अपना देखने के लिए आई थी, तो यहाँ पे मटन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और यहाँ पे पुलाव बन रहा है, क्योंकि पुलाव सब लोग खाते हैं। जी बेटा, फाइनली मैं अभी नहा चुकी हूँ, अब बस तैयार होने के लिए जा रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ ये खाने की तैयारी की वजह से। अब बस जल्दी तैयार होना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। सब लोग आ रहे हैं और मेरी वैसे ही थी, मतलब कपड़े तक चेंज नहीं करे थे मैंने। तो अब मैं आपको जब पूरी तैयार हो जाऊंगी तब दिखाऊंगी। क्या हुआ? क्या दोनों का काट दिया ना निप्पल इसमें। कौन है? वो स्टूडेंट है 3 सेवई और दही बड़े दे देता हूँ, और वो शीर खुरमा और दही बड़े मैं दूँ? हाँ दे दो। तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और ये सूट मैंने अपने ही कलेक्शन से मंगवाया है। बिन सईद का सूट है, बहुत ही प्यारा है, स्टिच कलेक्शन है, पूरे पे ऑर्गेन्जा का कट वर्क है, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग है और कलर तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। बहुत अच्छा कलेक्शन है। किसी को भी परचेज़ करना होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना मेरी इंस्टा आईडी पे या फिर मुझे यूट्यूब पर, तो मैं आपको बता दूंगी। और अज़लान भी यहाँ पर मोबाइल इसका नहीं चल रहा है और माशाल्लाह से अज़लान आज बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मनाल तो नहा कर तैयार व्यार होकर सो भी गई थी। और अब लग गया है यहाँ पे खाना। तो मैंने यहाँ पे चिकन फ्राई बनाया था, मटन बनाया था और शीर थी, और बाकी यहाँ पे चिकन चंगेज़ी, रोटी मैंने बाहर से मंगवाई थी, पुलाव था और दही बड़े भी बनाए थे मैंने सबके लिए। छोले इस बार मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ हो गई थी। तो अब इनके दोस्त भी आ गए थे तो मैंने खाना लगा दिया था, क्योंकि सब लोग आते हैं तो खाना ही खाते हैं। तो खाना भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने डाइनिंग टेबल पे पूरा सेट कर दिया था। तो अब सब आएंगे और खाना खाएंगे। तो ईद पे तो बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि बार बार कोई ना कोई वैसे तो आते ही रहते हैं मिलने के लिए ईद पर, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला पाया था। तो चांद रात से लेकर ईद तक का बस मैंने इतना ही रिकॉर्ड करा था। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी प्लीज़ फॉलो कर लेना, जो मेरा फारिया फूड कार्ट के नेम से है। तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता ये मैं ईद के दूसरे दिन डालूँगी वीडियो या तीसरे दिन डालूँगी, मुझे याद ही नहीं रहे कि मैं कौन से दिन ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी मैं ब्लॉग अपलोड कर सकूँ ईद के, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।